हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल मैन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा DOL स्टार्टर की पूरी ड्राइंग, पावर ड्राइंग एंड कंट्रोल ड्राइंग। ठीक, अभी हम बना रहे हैं 3 फेज सप्लाई। 3 फेज सप्लाई जिसमें R, Y, B और N हमने लिया है। इसमें ये हमने छोड़ा है आगे के लिए कंटिन्यूटी, जो आगे यूज होगी हमारी सप्लाई इस स्टार्टर के बाद में। R, Y, B, N, ये है हमारी मेन आने वाली मेन सप्लाई। 3 फेस प्लस न्यूट्रल। अब हम बनाएंगे आगे DOL स्टार्टर की MCB पे जाने वाले 3 फेस सप्लाई। 3 फेस सप्लाई ये R फेस, ये Y फेस, ये ब्लू फेस, B फॉर ब्लू। ओके, अब ये हमारी MCB तक हमारी 3 फेज सप्लाई पहुंच चुकी है। थ्री फेज सप्लाई ये हमारे MCB में एंट्री हो गई है। MCB जहाँ पर मेन सप्लाई आएगी। उसके बाद हम बनाएंगे इस पे कॉन्टैक्टर के लिए कॉन्टैक्टर का सिंबल, फिर ओवरलोड रिले का सिंबल, जी हाँ, ये हो गया कॉन्टैक्टर के लिए। जी हाँ, इसको मैंने मिलाया, ये कॉन्टैक्टर में एंट्री हो गई। उसके बाद बनाएंगे हम ओवरलोड रिले। जो हर स्टार्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, मोटर की सेफ्टी के लिए प्लस यस, ये बन गया हमारा ओवरलोड रिले का सिंबल। इसके बाद हमारी सप्लाई ओवरलोड रिले से निकलने के बाद जाएगी मोटर में। अब हम बनाएंगे मोटर का सिंबल। DOL स्टार्टर इलेक्ट्रिकल का सबसे मेन पॉइंट होता है। सीखने के लिए
और काम करने के लिए, कोई भी कंट्रोल में जाने के लिए पैनल के लिए ये आना बहुत ही ज़रूरी है। मोटर का लोगो हमारा बन गया। ये हमारी पावर की मोटर के लिए 3 फेस पावर की सप्लाई जाने वाली पूरी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे इसके बाद कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट ये इधर से मैंने लिया न्यूट्रल। न्यूट्रल जो हमारा कॉइल तक जाएगा, ये वाला लिया मैंने फेस। ये फेस पहले हमारा आएगा ओवरलोड रिले की एनसी में। ये हमने बनाया कॉन्टैक्टर वाली कॉइल का सिंबल, जो हमारा न्यूट्रल इसके साथ पहले टच हो जाएगा। न्यूट्रल हमने इसके साथ जोड़ दिया। अब हम बनाएंगे बीच का पुश बटन सर्किट। पुश बटन और जो कॉन्टैक्ट्स के एनओ के थ्रू और ओवरलोड रिले की एनसी के थ्रू जो आएगा वो अब हम बनाएंगे। ये बन गई हमारी ओवरलोड रिले की एनसी, जो रिले के ओवरलोड ज़्यादा करंट लेने पर मोटर का या जाम होने पर जब जैसे ही करंट बढ़ेगा, एम्पियर्स बढ़ेंगे, तो ये हमारा इधर से रिले ट्रिप करेगी। ट्रिप करते ही हमारी एनसी इसको कट कर देगी और इससे हमारी मोटर सेफ हो जाएगी। अब ये सिंबल बनाया है मैंने पुश बटन का, स्टॉप पुश बटन के लिए। यहाँ भी हमने स्टॉप पुश बटन की एनसी यूज करी है। स्टॉप पुश बटन का एनसी एलिमेंट लगेगा इसमें। ये इधर तक कट कर पुश। ये दूसरा मैंने बना रहा हूँ। स्टार्ट पुश बटन के लिए। जी हाँ, ये थोड़ा सा गलती से लिखा गया, मिस्टेक। स्टार्ट इसकी जगह हम यहाँ स्टॉप करेंगे। स्टॉप पुश बटन हो गया। अब ये हमारा स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन इन दोनों के सेंटर से लेकर ये हमारे कॉन्टैक्टर के एनओ पे जाएगी। कॉन्टैक्टर का जो एनओ पॉइंट होता है उस पे जाएगी। उस पे से निकाल के फिर हम वापस उसको कॉइल को जाने वाली सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। अब ये हमारा डीओएल का कॉन्टैक्टर तक सप्लाई पहुंच चुकी है। हाँ जी, मेन लॉजिक इसका पूरा हो गया। अब हमारा बचता है ऑन का और ट्रिप के लिए। अब ये हम इसके कॉइल के साथ जोड़ के एक एनओ पॉइंट के लिए, ऑन लाइट के लिए एक वायर इधर से देंगे और ये एक हम जो मेन हमारी ओवरलोड रिले के एनसी पे आई थी वहीं से निकाल के एक ओवरलोड रिले के एनओ पॉइंट पे हम दे देंगे। और एन को आगे आगे बढ़ा के दोनों लाइटों में हमारा एन चला जाएगा, जो न्यूट्रल लाइट को जलाने में सहायक होगा। ये एनओ पॉइंट हो गया। ऑन पॉइंट है ये, ऑन मोटर जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये लाइट भी हमारी ऑन हो जाएगी।
ये दूसरा हम ओवरलोड रिले के एनो से जो लेकर आएंगे, ये ला करके एक लाइट आर पे, ये रेड कलर की ना लाइट पे आएगा हमारा रीसेट पॉइंट। रीसेट के लिए तो येलो कलर की का इंडिकेटर लोग आमतौर पर यूज करते हैं। ऑन के लिए ग्रीन और रीसेट के लिए, ये ट्रिप के लिए हमने लिया, ये ट्रिप के लिए ओवरलोड रिले का एनओ पॉइंट। जब तक रिले चलेगी ये ऑन एनओ रहेगा नॉर्मल, और ट्रिप करने के बाद ये एनसी होके वो कॉन्टैक्टर को ऑफ कर देगा, प्लस में हमारा ट्रिप लाइट को ऑन कर देगा। ये था हमारा आज का सर्किट। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं हम आगे आने वाली वीडियो। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इसको सर्किट को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को नहीं मालूम वो लोग सीख सके। धन्यवाद।